क्या लगता है जो कि बीजेपी के 5 समर्थक लोग आ रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी हुए, रवि किशन जी हो, निरहुआ जी हो, कंगना रनावत जी हुए और अक्षरा सिंह जी हो, क्या होगा क्या इफेक्ट पड़ेगा पवन सिंह जी? लेकिन पवन सिंह जी भी वादा करते हैं कि हम काराकाट क्षेत्र को एकदम पूर्ण रूप से विकास मय कर देंगे। तो जैसे उनके तो आदर्श मोदी जी हैं ना। पवन सिंह जी बोलते हैं कि उनके तो आदर्श मोदी जी हैं। तो उनके आदर्श जब मोदी जी हैं तो मोदी जी ने कितना विकास किया भाई काराकाट का, जो आप विकास कर देंगे? अगर आप जैसे आप अपना गुरु ही वैसे लोगों को मान, चूंकि देखिए काराकाट जो है, हो सकता है पवन सिंह जी के लिए ये चुनावी दौरा पहली बार हो या सामाजिक सेवा के दौरा, एक समाज सेवक के रूप में पहली दौरा उनका हो। काराकाट से हमारा एक जो मुकाबला जो है, मुकाबला में पवन सिंह जी पिछड़ रहे हैं। वहाँ पे राजा राम महतो जी जो हैं मुकाबले में बहुत मजबूती से बढ़त बनाए हुए हैं। कैसे कह सकते हैं? जाहिर सी बात है कि भीड़ का हिस्सा तो वो भी थे। अब भीड़ जो है कितनी तब्दील हो पाती है, वो ईवीएम तक जा करके बटन दबाने में कितना कारगर साबित होता है भीड़, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। सर क्या लगता है खेसारी लाल यादव नहीं आए थे, जो कि काफी दिन से जोर शोर चल रहा था कि खेसारी लाल आएंगे, खेसारी लाल आएंगे, क्या कारण हो जाए कि बहुत लोग बोलते हैं कि पवन सिंह जी का किसी कोई प्रकार का कमी नहीं है, जैसे पैसा में देखा जाए कोई प्रकार का कमी नहीं है पवन सिंह जी के ऊपर, लेकिन तब पर भी किसी पार्टी में रह के या किसी पद में रह के विकास करना क्यों चाहते हैं? देखिए ये सिर्फ बातें हो सकती है, पैसे की कमी किसे नहीं है। अगर पैसे की कमी नहीं होती तो अडानी तो आज बैठ गए होते, अडानी चुपचाप बैठ जाते, अंबानी चुपचाप बैठ जाते। पर डे अडानी और अंबानी जो देश के लोगों का हक खा रहे हैं, जो पैसा छीन रहे हैं, इससे बताएगा ना। ठीक है आप कह रहे हैं, उस पर लोग कितना विश्वास करते हैं ये समय बताएगा। जो वोटिंग होगी वोटिंग में पता चलेगा ना कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या लगता है सर, विशेष आप बता सकते हैं अभी? नहीं नहीं, वैसे तो मोदी जी भी बोले थे कि वो आएंगे तो लोगों को गरीब नहीं करेंगे। मोदी जी भी बोले थे कि महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, गैस का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तेल का दाम नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन नॉमिनेशन में भीड़ देखकर क्या लगता है, आप तो काफी ज्यादा चर्चे में बने रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर। देखिए नॉमिनेशन में भीड़ लगना जाहिर सी बात है कि वहां पे भीड़ सिर्फ पवन सिंह जी को देखने के लिए नहीं आई। आज महंगाई चरम सीमा पे है, फिर भी पवन सिंह जी को देश में बड़ा विकास दिखाई दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, फिर भी उनको विकास ही दिखाई दे रहा है। तो वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर पावर स्टार पवन सिंह जी के खिलाफ बीजेपी के 5 समर्थक आ रहे हैं काराकाट में चुनाव प्रचार करने के लिए। इसी बात पर हम बात करने के लिए अभी संतोष सर के पास हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, हम तो बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? कहाँ निकल रहे हैं, अभी तैयारी में लग रहे हैं आप? बस निकल रहे हैं, जैसे क्षेत्र में निकल रहे हैं, मीसा दीदी के कैंपेनिंग में निकल रहे अच्छा, हैं। देखा जाए कि पवन सिंह जी नॉमिनेशन कर दिए हैं काराकाट क्षेत्र से, क्या होगा? बहुत ज्यादा जनसंख्या में भीड़ था। तो अच्छी बात है भाई, स्टार हैं तो भीड़ तो लगभग न करेगा। अब भीड़ जो है वोट में कितनी तब्दील होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी शुभकामना है, मेहनत करें। लेकिन अभी भी पहले नंबर पे राजा राम कुशवाहा जी अभी भी काबिज हैं, लेकिन आगे देखिए क्या लेकिन होता है। पवन सिंह के सपोर्ट में आप काफी ज्यादा बोल रहे हैं इस समय, हमेशा ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या शुभकामना केवल बोलिएगा कि वोट वोट भी दिलवाइएगा वहाँ से? नहीं नहीं, देखिए हम तो जाहिर सी बात है कि हम अपने पार्टी, अपने जो हमारे जो इंडिया महागठबंधन है, हम उनके लिए ही वोट मांगेंगे ना। जैसे पवन सिंह जी अभी भी जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी की भाषा जो है वो बोल रहे हैं। वो हमें से उनका एक स्टेटमेंट हमने सुना था, उनको देश में बड़ा विकास दिखाई दे रहा है। तो उनको देश में विकास दिखाई दे रहा है, तो देशवासियों को तो देश में विकास दिखाई नहीं दे रहा है। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिला था क्या मोदी जी के द्वारा? 15 लाख रुपया मिला था क्या? आरा के रमना मैदान में ही मोदी जी बिहार को विशेष पैकेज देने की भाई जुमलेबाजी बाद में हुआ, पहले तो वादा ही किए थे, जो वादा टूट गया। आज महंगाई चरम सीमा पे है, फिर भी पवन सिंह जी को देश में बड़ा विकास दिखाई दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, फिर भी उनको विकास ही दिखाई दे रहा है। तो वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक कि वो आम हिंदुस्तानियों की भाषा को नहीं बोलेंगे, आम हिंदुस्तानियों की जो फीलिंग्स है उसको जब तक वो तवज्जो नहीं देंगे, तब तक जाहिर सी बात है कि हम लोग इंडिया महागठबंधन के लोग फिर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन नॉमिनेशन में भीड़ देखकर क्या लगता है, आप तो काफी ज्यादा चर्चे में बने रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर? देखिए नॉमिनेशन में भीड़ लगना जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भीड़ सिर्फ पवन सिंह जी को देखने के लिए नहीं आई थी। वहाँ पे कल्लू जी थे, नीलकमल जी थे, शिल्पी थी,
और भी अंकुश राजा थे, विजय जी थे, तो तमाम लोग। और सबसे बड़ी बात कि खेसारी लाल यादव जी के पिताजी भी गए हुए थे। तो जैसे वो जो भीड़ थी वो तमाम लोगों को देखने वाली भीड़ थी। कुछ लोग उनको देखने के लिए आए थे, कुछ लोग उनको देखने के लिए आए थे। तो भीड़ से आप चुनाव की वोटिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। भीड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम रही होगी, जिनको वोट देने का ही अधिकार अभी तक नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ का हिस्सा तो वो भी थे। अब भीड़ जो है कितनी तब्दील हो पाती है, वो ईवीएम तक जा करके बटन दबाने में कितना कारगर साबित होता है भीड़, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। सर क्या लगता है खेसारी लाल यादव नहीं आए थे, जो कि काफी दिन से जोर शोर चल रहा था कि खेसारी लाल आएंगे, खेसारी लाल आएंगे, क्या कारण हो सकता है? अब देखिए ये तो वही बताएंगे ना, ये तो बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी बताएंगे, बड़े भाई पवन सिंह जी बताएंगे, ये उन दोनों के मैटर है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ जो मुकाबला जो है, मुकाबला में पवन सिंह जी पिछड़ रहे हैं, वहाँ पे राजा राम महतो जी जो हैं मुकाबले में बहुत मजबूती से बढ़त बनाए हुए हैं। कैसे कह सकते हैं आप? हम चूंकि देखिए काराकाट जो है, हो सकता है पवन सिंह जी के लिए ये चुनावी दौरा पहली बार हो, या सामाजिक सेवा के दौरा, एक समाज सेवक के रूप में पहली दौरा उनका हो। काराकाट से हमारा एक अलग ही लगाव है, काराकाट लोकसभा से 5 साल हम जाते रहते हैं। हर हर गांव, हर पंचायत, हर जाति, हर धर्म के लोग के यहाँ निमंत्रण पूरा करने के लिए हम जाते हैं। तो वहाँ से एक मेरी विशेष लगाव है। तो हम तो जान रहे हैं ना काराकाट की, हम जैसे मेरी माँ और मासी की जैसी है काराकाट, तो हम तो जान रहे हैं ना, वो हमारे वहाँ पे बहुत सारे अपने लोग हैं। तो अपने लोगों की जो बातें हैं वो हम तक आती है ना कि हाँ क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है। और क्या लगता है जो कि बीजेपी के 5 समर्थक लोग आ रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी हुए, रवि किशन जी हो, निरहुआ जी हो, कंगना रनावत जी हो और अक्षरा सिंह जी हो, क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा पवन सिंह जी के ऊपर? देखिए पवन सिंह जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या उन लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये उन लोगों का मामला है, क्योंकि सभी इसमें सब लोग बीजेपी के ही लोग हैं। पवन सिंह जी भी अभी तक तो बीजेपी में ही है ना। अभी तक ये थोड़ा हुआ कि बीजेपी ने उनको निष्कासित तो किया नहीं है, और पवन सिंह जी ने बीजेपी से इस्तीफा तो दिया नहीं है। मतलब पवन सिंह जी भी कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी में है। तो वो जो लोग आ रहे हैं, वो लोग अब पवन जी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं कि पवन जी के खिलाफ आ रहे हैं, ये तो भाई अंदर की बातें क्या होती है ये तो वही लोग बता सकते हैं। बाकी हम इतना मानते हैं कि पिछले 17 महीनों में जो बिहार में जो विकास हुआ तेजस्वी जी के नेतृत्व में, महागठबंधन सरकार में, तो उसको हो सकता है कि देखने के लिए लोग आ रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भाई आज तक कभी पहले कभी तो नहीं देखा गया था कंगना रनौत को बिहार के धरती पे चुनाव प्रचार करते हुए। तो हो सकता है कि तेजस्वी जी की जो 17 महीने में जो विकास की जो बयार बही थी, जिसमें पूरे देश के लोगों को नौकरी लगा था, और अब तेजस्वी जी की जो छवि है वो एक सेंट्रल लीडर के रूप में हो रही है, एक नेशनल लीडर के रूप में हो रही है। तो हो सकता है कि नेशनल लीडरशिप को देखने के लिए आ रहे हों, लालू प्रसाद यादव जी की धरती को देखने के लिए आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पवन सिंह जी भी वादा करते हैं कि हम काराकाट क्षेत्र को एकदम पूर्ण रूप से विकासमय कर देंगे। तो जैसे उनके तो आदर्श मोदी जी हैं ना, पवन सिंह जी बोलते हैं कि उनके तो आदर्श मोदी जी हैं। तो उनके आदर्श जब मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने कितना विकास किया भाई काराकाट का, जो आप विकास कर देंगे? अगर आप जैसे आप अपना गुरु ही वैसे लोगों को माने हैं जिसने देश को लूट लिया, जिस व्यक्ति ने जाति और धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोगों को आपस में तोड़ के रख दिया, नफरत की दीवार खड़ी कर दी लोगों के बीच में, समाज के बीच में, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप जब उनको आदर्श मानते हैं तो आप भी वैसे ही निकलेंगे। लेकिन ये तो जाति की बात करते हैं कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हमें में जातिवाद नाम का चीज नहीं है काराकाट के लिए। वो तो भविष्य बताएगा ना। ठीक है, आप कह रहे हैं, उस पर लोग कितना विश्वास करते हैं ये समय बताएगा। जो वोटिंग होगी, वोटिंग में पता चलेगा ना कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या लगता है सर, विशेष आप बता सकते हैं अभी? नहीं, वैसे तो मोदी जी भी बोले थे कि वो आएंगे तो लोगों को गरीब नहीं करेंगे। मोदी जी भी बोले थे कि महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, गैस का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तेल का दाम नहीं बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य सामग्रियों के दाम नहीं बढ़ाएंगे, जो शिक्षा सामग्री है उसके दाम नहीं बढ़ाएंगे। आज क्या स्थिति है? आज गरीब लोग और गरीब हो गए और अमीर लोग और अमीर होते चले गए। इतनी विषमताएं हैं, इतनी इनइक्वालिटी है। तो ये तमाम जो बातें हैं, लोग खास करके काराकाट जो क्षेत्र है बहुत प्रबुद्ध है, लोगों का क्षेत्र है, बहुत प्रबुद्ध, जहाँ पे रामकृष्ण डालमिया 1933 में आकर के वहां पे डालमिया नगर
इंडस्ट्री वहां पे स्थापित किया हो, वो सोन के किनारे जो बसा हुआ है ना, बहुत वो सोना के जैसे वहां के लोग हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे सर, विषय से देखा जाए कि बहुत लोग बोलते हैं कि पवन सिंह जी का कोई प्रकार का कमी नहीं है, जैसे पैसा में देखा जाए कोई प्रकार का कमी नहीं है पवन सिंह जी के ऊपर, लेकिन तब पर भी किसी पार्टी में रह के या किसी पद में रह के विकास करना क्यों चाहते हैं? देखिए, ये सिर्फ बातें हो सकती है, पैसे की कमी किसे नहीं है। अगर पैसे की कमी नहीं होती तो अडानी तो आज बैठ गए होते, अडानी चुपचाप बैठ जाते, अंबानी चुपचाप बैठ जाते। पर डे अडानी और अंबानी जो देश के लोगों का हक खा रहे हैं, जो पैसा छीन रहे हैं, अगर पैसे की कमी नहीं होती तो ये लोग तो हर किसी को, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है ना, वो उतना ही ज्यादा भूखा होता है। तो ये तो अगर पवन सिंह जी कहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अंबानी हो गए, ऐसा तो नहीं है कि आप अडानी हो गए, ऐसा तो नहीं है कि आप बिरला हो गए, टाटा हो गए, है ना। आप आपके पास कितना पैसा होगा? बहुत होगा, 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा, है ना। वैसे वैसे 300 करोड़ छोड़िए ना, 70,000 करोड़ जिनके पास है, वो भी और घोटाला कर रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, ये लोग बोलते हैं कि हाँ पैसे की कमी नहीं, ये नहीं है, ऐसा ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये सब चुनावी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ये लोग बोलते हैं और चुनाव में ही शोभा देता है। रियल जिंदगी में इसका कोई कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ संतोष सर थे और देखिए कहीं निकल रहे हैं, अभी सर निकलेंगे, बहुत ही जल्दी निकलेंगे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से, जय हिंद।